जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। धन्नो, तुझे यहाँ आने से मना किया था ना, फिर क्यों आई? तो क्या करती हैदराबाद में, एक तो इतनी गर्मी थी और लाइट ने जा जाकर मेरा जीना दुश्वार किया हुआ था। और ये भी तुमने बहुत अच्छा किया कि जन्नत को साथ ले आई। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची। ये क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ? परेशान मत रोज, बस बच्ची खेल रही थी घर में, एकदम गिर गई और अचानक चोट लग गई। और तुम कहाँ थी, कैसे चोट लग गई? तुम्हें तो इसका ख्याल रखना चाहिए था ना। रोज बिल्कुल ठीक कहती है, आपको बच्चे पालने का तरीका ही नहीं आता है, आपको कुछ पता ही नहीं है। खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो। क्या मतलब हसीना, मैं समझा नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, बस आज के बाद मुझे फोन मत करना, सुन लिया? हसीना यही है जिंदगी। क्या हुआ गुड्डू, आज तो इतना खामोश क्यों हुआ? कुछ नहीं यार, ऐसा लग रहा है जिंदगी बेरंग सी हो गई, जैसे कोई खुशी ना रही हो। क्या हुआ भाई, तेरी तबीयत तो ठीक है? मेरा मतलब है कि तू इतनी संजीदा बातें नहीं करता तो आज क्यों कर रहा है? ठीक हूं मैं, हसीना बाजी ठीक कहती है, ये जिंदगी किसी के लिए कुछ नहीं करती, सब चीजें इंसान को खुद करनी पड़ती है। और जो लोग इस जिंदगी की हकीकतों को नजरअंदाज करते हैं वो ठोकर ही खाते हैं। कोई ना कोई बात तो जरूर हुई। चल मुझे बता क्या हुआ। कुछ नहीं यार, हसीना बाजी की बहुत याद आ रही है। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। अम्मा अस्पताल में है, हसीना बाजी अपने घर है। ये तो है यार, बट हर काम में देख अल्लाह की बेहतरी होती है। अब उदास होने से परेशानी खत्म तो नहीं होती ना? सारा कसूर मेरा है। आज मेहनत की होती, मेरे जेब में भी 4 पैसे होते, कम से कम उसे फोन कर लेता, उसकी आवाज सुन लेता, शायद मेरी उदासी ही कम हो जाती। अरे तो कर ले हसीना को फोन, कौन से लाखों करोड़ों लगते हैं? लाखों नहीं लगते, लेकिन फोन करने के लिए बैलेंस तो होना चाहिए, और मेरी जेब में तो 1 रुपया तक नहीं। अच्छा तो ये रख और बैलेंस चलवा के हसीना से बात कर। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। रखना। नहीं यार, ये रख लेना भाई, नहीं रख। नखरे करता रहता है फजूल की। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ मायर, कहो। कहीं वो बात हसीना के मुतालिक तो नहीं? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी शादी के बाद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगे हो। यानी कभी कभी जिंदगी का कोई फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता। खैर एनीवेज, वो बात कुछ और है। हाँ हाँ कहो। एक्चुअली मैंने अपने कुछ ऑफिस के कोलीग्स को खाने पे बुलाया। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इस तरह रिलेशन भी स्ट्रांग होते हैं। वही तो। अच्छा तुम जल्दी से मुझे मेन्यू बताओ, मैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लूंगी। अरे नहीं नहीं, अगर मुझे बाहर से ही खाना मंगवाना होता तो वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बाहर ही खिला देता।
हाँ मायर, लेकिन तुम्हें तो पता है हमारे यहाँ जो को खाना बनाते हैं वो इतना अच्छा नहीं होता। मेहमानों को हम वो खाना कैसे खिला सकते हैं? फिर क्या करें? अब अगर आप लोगों को एतराज नहीं हो तो ये काम मैं कर सकती हूँ। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। सॉरी, मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। मायर प्लीज मेरा यकीन करें, मैं कर लूंगी। मायर, अगर हसीना इतनी श्योरिटी के साथ कह रही है तो ये जिम्मेदारी उसे दे दो। और वैसे भी और तुम बाहर से खाना भी नहीं मंगवाना चाहते? ठीक है हसीना, खाना तुम ही बनाओगी। मैं मायर से मेन्यू पूछ के तुम्हें बता दूंगी। मगर रानी, मायर तुम मुझे मेन्यू बता दो। ओके, बता दो। दुल्हा भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने चक्कर लगाया। अरे किस बात का शुक्रिया यार, ये मेरा घर है। ये लो बेटा चाय। अरे आप लोग चाय नहीं पियेंगे क्या? नहीं, हम लोगों ने अभी पिया। अच्छा अच्छा। अरे बेटा तुम आ ही रहे थे तो मुन्नी को भी साथ ले आते, उससे भी मुलाकात हो जाती हमारी। अरे आंटी, मैं एक मीटिंग में आया था करीबी, वो मीटिंग थोड़ी डिले हो गई तो मैंने सोचा आप लोगों से मिलता चलूं यहाँ पे। अरे दूल्हा भाई, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। और वैसे भी मिलने का कोई ना कोई बहाना तो होना चाहिए ना। आप आते जाते रहा करें, अच्छा लगता है। अरे क्या बताऊं, इस कदर काम का लोड है, बता नहीं सकता। दिन का पता नहीं लगता, रात का पता नहीं लगता, वेरी बिजी। अरे दूल्हा भाई, एक बात तो बताएं, आपके ऑफिस में कोई जगह वगैरह खाली है? किस लिए? किसी चपड़ासी वगैरह की? क्यों? हमारे गुड्डू के लिए नौकरी मिल जाएगी। देखे ना, ये भी बरसरे रोजगार हो जाएगा। और दूल्हा भाई, अगर आपको कोई बंगन चाहिए हो तो आप इसको ले जाइएगा। चुप हो जाओ तुम दोनों। अब बेटा बड़ी है वो तुमसे, बुरी बात है। मैं इनके लिए नौकरी का अरेंज कर सकता हूँ अगर आप कहें, मगर ये कि इनसे कंफर्म कर लें कि ये करेंगे भी या नहीं। हाँ हाँ बेटा जरूर करेगा, तुम ढूंढो तो सही, ये जरूर नौकरी करेगा। अब मैं कोई ऐसी वैसी नौकरी नहीं करूंगा, आम सी नौकरी, कोई ढंग की होनी चाहिए, कोई स्टैंडर्ड वाली। गुड्डू बेटा, बुलंदी पर जाने के लिए पहले सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, कतरे कतरे से दरिया बनता है ना। और वैसे भी इस मुल्क में काम करने के 100 बहाने और काम ना करने के 100 बहाने। दूल्हा भाई, शायर ने क्या खूब बात कही है इसके ऊपर। अर्ज है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। आहा, क्या बात है। चुप हो जाना, नहीं ऐसी बात नहीं है। जब ये काम करेगा ना तो इसे सारे काम आसान लगने लगेंगे। बिल्कुल आंटी ठीक कह रही हैं, 100% राइट है आंटी। बस बेटा, ये लोग तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं। नहीं कोई बात नहीं आंटी, बस मैं निकलता हूँ और इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है, तुम लोग भी चक्कर लगा करो, आप भी आइएगा। जी ठीक है आंटी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मुझे तूने मुझे चपरासी की नौकरी दिलवाई, तुझे मुझे बंधन कराना, हमीने शर्म नहीं आती? कैसे कमीना। अरे वो एक्सक्यूज, मेरी गाड़ी की चाबी इधर रह गई थी। वो यही कही होगी दूल्हा भाई। मैं कह रहा था कि ना हमारे घर में मट्टी बहुत आ गई है। मैं अभी आती हूँ। इधर मेरे ख्याल से। जी आइए, मैं छोड़ के आता हूँ। बहुत इसीलिए मना कर रही थी तुझे। खाना बहुत ही कमीना है तू। अच्छा चल जा यहाँ से। हाँ बालम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ अपनी, तुम ठीक हो? हाँ बालम, तुम तो जानते हो ना, मेरा तुम्हारे बगैर अब दिल नहीं लगता। बस तुम जल्दी से बहुत सारे पैसे कमाओ और दुबई से पाकिस्तान आ जाओ। क्या ना, हमें अपना घर भी तो लेना है ना। पता नहीं मैं कब तक इस जंजाल में रहूंगी। हाँ मैं समझ रही हूँ, मैंने इसीलिए अपने दिल पे पत्थर रख लिया है। तुम तो जानते हो ना, मुझे पैसों से नहीं तुमसे प्यार है। ये क्या किया तुमने? मेरा फोन पानी में फेंक दिया। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मेरा फोन अब ये ऑन भी नहीं हो रहा। ये क्या हो गया मेरे फोन को? बहरी के साथ साथ अंधी भी हो गई हो क्या? आंखें बंद थी तुम्हारी? गलती मेरी नहीं तुम्हारी है करीना। मैं तो अपना सीधा जा रही थी, तुम्हें मुझसे आकर टकराई थी। अच्छा, अपनी गलती भी नहीं मानोगी? मेरा इतना महंगा मोबाइल, अच्छा खासा मैं बालम से बातें कर रही थी खुशी खुशी, आके धक्का दे दिया, मेरा मोबाइल पानी में गिर गया। तुम्हें सिर्फ अपने मोबाइल फोन की पड़ी है। अगर मेरी हड्डी टूट जाती, मैं गिर जाती तो अच्छा होता ना टूट जाती।
लेकिन मेरा इतना महंगा मोबाइल तो बच जाता। तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो, जिससे एक जीते जागते इंसान की अहमियत से ज्यादा इस बेजान चीज मोबाइल की अहमियत है। क्या हो गया? क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर? खाला ये मुझसे बिला वजह में। तुम चुप रहो। देखिए खाला से मेरा मोबाइल पानी में फेंक दिया। मेरा इतना महंगा मोबाइल, मैं बालम से बातें कर रही थी, लेकिन इसको तो मेरी खुशी राज ही नहीं आती ना। कितना झूठ बोल रही हो ना करीना, तुम शर्म आनी चाहिए। तुम मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। मैंने नहीं किया खाला ये सब कुछ। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं इल्जाम लगा रही हूँ तुम पे? तुम दोनों चुप होगे तो मैं कुछ बोलूंगी ना। देखो इस तरह से रोजाना बिला वजह झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती है। इस तरह से एक दूसरे पे इल्जाम लगाओगी तो मसले का हल नहीं निकलेगा, दिलों में फर्क आ जाएगा। मसले बिगड़ते हैं बेटा इस तरह से। जाहिल गवार। देख रही है ना खाला आप इसको? अरे बेटा ये नहीं समझने वाले। अरे ये उन बेवकूफ लोगों में से है जो दूसरों को ठोकर खाकर गिरते हुए देखकर भी ना कुछ सबक हासिल नहीं करते। चलो तुम अपना काम करो। उफ, कुछ है भी इस घर में रखा हुआ या नहीं? सब कुछ खत्म कर दिया, हर चीज खाली है। सोच लो अच्छी तरह, और कुछ मंगाना है? नहीं बस यही है। एक मेरा ख्याल है मसाले भी मंगा लेते हैं। ठीक है जाओ ये चीजें लेकर आओ, और याद रखना गोश्त बिल्कुल ताजा होना चाहिए। ठीक है जाओ। अच्छा अब ये हो गया, अब क्या हो गया चीज? कहाँ सामान लेने भेजा इसको? हाँ यार तुम एक बार फिर से सोच लो, तुम सारी चीजें हैंडल कर लोगी? हाँ हाँ मैं कर लूंगी, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। ये और बात के मैं घर में काम नहीं करती थी, लेकिन मैं वाकई अच्छा खाना बना लेती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने ऑफिस के कुलीग्स के अलावा अपने पार्टनर को भी बुलाया। इस दफा गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बेफिक्र हैं, मैंने कहा ना मुझ पे यकीन रखें, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। तो ठीक है, लेकिन जब से सारी जिम्मेदारी तुमने ली है मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अजीब बात है कि आनी ने भी तुम्हारी हिमायत की है। कोई बात नहीं, जिसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। आप ही बिना वजह परेशान हो रहे हैं, और वैसे भी आपका कुक तो है ना, तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं उससे पूछ लूंगी। ठीक है, आई होप सो कि सब कुछ ठीक हो जाए। इतने परेशान मत हो। ठीक है ओके। अरे तंदीर, करीना, जल्दी से मुझे पानी पिला दे। अल्लाह प्यास लगी है। अरे कोई भी घर में नहीं है क्या? सबसे तो मरते हैं। पानी पिला दे, जल्दी से पानी पिला दे। क्या हो गया खाला, क्यों शोर पे शोर मचा रही है? पूरा घर सर पर उठा लिया तुमने तो शोर मचा मचा के। अरे मुझे प्यास लग रही है इतनी तेज, जल्दी से पिला दे। प्यास लगी है तेरे तन मन में, इसको जल्दी से पानी पिला दो। प्यास मेरे तन मन में नहीं लगी है, हलक में लगी है, हलक में। और तेरी नाक दाने थे ना, मेरी प्यास नहीं बुझे दी। पानी पिला देती थे। खाला मुझे तुमसे यह हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि तुम भी अपनी मम्मी को गलत समझोगी। खाला नहीं, खाला नहीं, नहीं खाला, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। खाला आंखें खोलो। खाला आंखें खुली हुई है, अब मुझे नजर आ रहा है। अब मेरे हाथ तक चप्पल की तरफ जाने वाला, तेरा नाक दाना निकालू मनु तुम्हारी। आधा दिमाग तो इस मनु ने खत्म किया हुआ मेरा। जल्दी से दे दो। इतने नाक दाने नहीं खत्म होते तो मैं तंग आ रही हूँ नोटबुक से। तो सुकून से पानी पियो, तुम जानती तो हो उसकी आदत को। आराम से। अरे तू मिल गया, बड़ा तंतियत ने। वैसे मेरा हालत सुधरा था और सुधार दिया तने। नमक ही नहीं है। अरे भाई नमक कहाँ रखा है? फजल, फजल।
हाय आनी जी। अर्शद साहब ये मेरी खाला है। वालेकुम सलाम। ये अर्शद साहब हैं मेरे पार्टनर, और ये फैजान है हमारे ऑफिस में। वालेकुम अस्सलाम। हैव अ सीट प्लीज। सब प्लीज, मैं बस 2 सेकंड में आप ऊपर हैं। एक्सक्यूज मी, चले आने। आप जरा खाना वगैरह देख लें। मैं देखती हूँ, तो मेहमानों को कंपनी दो। जी, वो खाना जरा टेस्ट भी कर लीजिएगा। आई होप कि उसने हसीना ने सही बनाया। डोंट यू वरी। मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अर्शद भाई ये मेरी वाइफ है हसीना। खाना आपने बनाया था? यही है जिंदगी। सुन, हसीना देती है, ठीक है ना? मुझे क्या पता ठीक होगी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं सारा टाइम उसके घर पड़ा रहता हूँ। अच्छा, मुझे तो आलम कह रहा था कि तूने पैसे लिए बैलेंस डलवाने के लिए। हसीना से बात करनी थी ना। एक तो ये आलम के पेट में कोई बात नहीं रहती। क्या मुंह में ऐसे तो रहा है। अब हाँ, वो आप सबको सलाम कह रही थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम सलाम। मेरा ना बड़ा दिल चाह रहा है हसीना से बात करने का। मेरी बात करा दे। पप्पो, मैंने 100 के बैलेंस लगाया था, 1000 का नहीं। और ये हुकूमत टैक्स इतना लगाया हुआ है कि बात खत्म नहीं होती और बैलेंस खत्म। वो मुझे काम याद आ गया, वो करने जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। भले ही झूठा है मनुष्य रहता। अम्मा, ये देखिए, कंदील ने मेरा फोन पानी में फेंक दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे पता है, मैं इतने सारी कहानी सुना दी। मुझे तो तुम दोनों पे गुस्सा आ रहा है। मुझ पे क्यों गुस्सा आ रहा है अम्मा? मैंने क्या किया है? हमेशा की तरह गलतियां वो कंदील करती है, आपको तो पता है ना। अरे तंदील तो तुम मोटा था ये लड़ने था। पता नहीं तो क्या हो गया, धामोती बैठी रहती है। अम्मा आपको नहीं पता, आलम से इसकी लड़ाई हो गई। पता नहीं इसको क्या हो गया, जरा जरा सी बातों पे आलम से मुंह बना लेती है। ये आलम ने ना उसे थर पे चला लिया है। आने दे, आज बात करती हूँ मैं। खाना लीजिए ना, मैं डाल देती हूँ आपको। ये लीजिए। थैंक यू। आप भी लीजिए। ये लीजिए कबाब, बहुत अच्छे बने हैं। कबाब भी? प्लीज। खाना किसने बनाया ये? हाँ हेलो। हाँ यार, बस घर में कुछ मेहमान आए हुए तो उनके साथ बिजी था।
चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके हाँ ओके ओके बाय। हाँ बोलो। गलती हो गई। क्या हो गया? वो मैं खाना जब बना रही थी ना तो नमक खत्म हो गया था। मैं स्टोर में गई नमक डालने और वो नमक वहीं भूल आई और दूसरे कामों में लग गई और अब खाने में नमक नहीं है। यार अब क्या होगा? मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करोगी। सॉरी। क्या सॉरी? अब चलो उनके साथ चल के तो बैठे। तनी क्या सोच रहे होंगे वो? कहाँ रह गई हैं ये? अभी तक आई नहीं। जी बस वो जी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अर्शद भाई ये मेरी वाइफ है हसीना। खाना आपने बनाया था ये? जी वो असल में हाँ वो तो बस ऐसे ही। आपने तो कमाल कर दिया ये तो खाना। वाकई हमारे यहाँ रिवाज है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको तोहफा देते हैं। तो आप ये पैसे रखें। अरे नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं हमारे यहाँ रिवाज है, आप रखें। रख लो। बहुत शुक्रिया। अच्छी बीवी भी अल्लाह की नेमत होती है। आ जाओ तुम ही बैठो। आइए बैठे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप वाकई खाना बहुत अच्छा बना। सच में भाभी खाना बहुत मजे का बना है। शुक्रिया भाई। मयर तुम बहुत खुश नसीब हो, ये तुम्हें सेहतमंद बीवी मिली है। अच्छी बीवी अल्लाह की नेमत होती है। अरे आप प्लीज लेना। आपको कहने की जरूरत नहीं है। खाना तो इतना मजे का है कि पेट भर सकता है लेकिन नीयत नहीं भर सकती। बहुत मजे का खाना। हाँ शुक्रिया। सुन, घर का राशन खत्म हो गया, थोड़े पैसे दे दे तो राशन डलवा लूं। अम्मा तुम्हें पता तो है कि मेरी सैलरी 10 तारीख तक मिलती है, तो कैसे दे दूं पैसे? थोड़े से दे तो सही। नहीं है मेरे पास पैसे, तो कहाँ से लाऊं? परेशान आ गया हूँ मैं इस घर से। एक तो मैं जब भी थरती थी बात करूँ ना, तू परेशान हो जाता है, तंग आ जाता है। अजीब बात है यार। तो और क्या करूं मैं? इस घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी रह गई है क्या? वो जो दुबई जाके बैठा हुआ है ना, उससे कहो कि कुछ बोझ हल्का करे इस घर का। मैं तुत्ते तो तू उत्तो थे, बस यही काम रह गया और तो बात ही नहीं है। कौन सा मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ, उससे बोलो कि पैसे भिजवाए। कमा रहा है तो पैसे कहाँ जा रहे भाई? अरे बेचारा परदेश में बैठा हुआ है, अब उत्तो बोलते मैं क्या परेशान करूं? तो अम्मा कमाने गया है ना, हैं? पैसे भी कमा रहा होगा, तो कहाँ जा रहे हैं पैसे? अच्छा बोल दूंगी, तू थोड़े पैसे तो दे दे। तू पैसे दे रहा ना तो फिर तो बोलूंगी। अब उसके बात करने से मेरे पैसों का क्या ताल्लुक है? अरे तंबत, मोबाइल में बैलेंस नहीं है, वो डलवाऊंगी तो फिर बात करूंगी ना। अम्मा ऐसा करो, मुझे बेच दो, फिर जितने पैसे मिले ना सब रख लेना। चल्लू, तुझे खरीदेगा कौन? तू तो औने पौने भी नहीं पीतेगा। सही बात, वो वहाँ ऐश करे और यहाँ सब मेरा दिमाग खाते रहे। अरे बैलेंस तो डलवा दे। चला दिया। या अल्लाह, मेरी क्या जिंदगी हो गई है, कुत्ते वाली जिंदगी हो गई है मेरी। इनके बगैर इस घर में कितना सोना सोनापन सर। ऐसा लग करे जल्दी से सेहतियाब होकर वो इस घर में वापस आ जाए। इंशाल्लाह। ठीक कह रही है खाला। खाला की कमी इस घर में शिद्दत से महसूस हो रही है। अब खाला को देखने गई थी, अब कैसी तबीयत है? हाँ बेटा, गई तो थी मैं अस्पताल, लेकिन कुछ फर्क नहीं आया। वैसी की वैसी ही तबीयत है उसकी, बल्कि अस्पताल वाले बार बार बिल का तकाजा कर रहे थे। अरे आंटी, बिल की परेशानी ना ले, बिल ऑलरेडी मैंने पे कर दिया है। या अल्लाह तेरा शुक्र। बेटा हमेशा खुश रहो। तुम कितना ख्याल करते हो इन घर वालों का, और वैसे भी इस एहसान का बदला हम कैसे चुकाएंगे? अरे आंटी, सब कुछ कह के मुझे शर्मिंदा कर रही है। मैं भी इसी घर का फर्द हूँ, और खाला तो मेरी माँ की तरह थी, और माँ की खिदमत करने में कौन सी शर्म होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि मैं इस घर का हिस्सा हूँ। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। बस खाला आपकी दुआएं चाहिए। देर हो रही, जाऊँ मैं? हाँ चाहिए। खाला मैं लेट हो रहा हूँ, तो जरूरी काम से जाना है। ठीक है, मैं आपको गाड़ी भेज दूंगा। ठीक है? ठीक है, ख्याल से जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।
कितना अच्छा बच्चा है, अल्लाह ताला इसको हमेशा खुश रखे। इस घर के बारे में कितना सोचता है। खाला आप कैसी बातें कर रही हैं? एजाज भी इस घर के फर्द है और इस घर से उनको बहुत इज्जत मिलती है। लेकिन बेटा ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम किसी का एहसान लेते रहेंगे? लेकिन मैं सोच रही थी कि इस घर में माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं, हम नैन तारों को अस्पताल से घर ले आते हैं। अरे देखभाल खुद से हो जाएगी। खाला आप खाला को वहीं रहने दें। हॉस्पिटल की देखभाल में और घर की देखभाल में बहुत फर्क होता है। अरे बेटा हो जाएगी देखभाल। देखो ना अस्पताल में कब तक रहेगी नैन तारा, और डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहे, उन्हें भी नहीं पता कि कब ठीक होगी। आप क्यों फिक्र करती हैं? अल्लाह बहुत बड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। जी भाई मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आलम मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। मैं बहुत खुश हूँ भाई, आप मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत हो, बेफिक्र रहें। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा यहाँ दिल लग गया है। भाई आलम मेरी बहुत परवाह करते हैं, सब बहुत कदर करते हैं। बस आपकी याद आ रही थी इसलिए आंसू आ गए थे। भाई मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज। मैं तो चूल्हे पर सालन रख कर आई थी, भूल ही गई। आइंदा मेरी बेटी के आसपास भी नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुद तो कभी माँ बन नहीं सकती और बड़ी आई है मुझे लेक्चर देने के लिए। हेलो हेलो, खैरियत तो है? सब ठीक है, बस ऐसे ही सोच रही थी। मुझे तो लग रहा है कि सब ठीक है, समझ में नहीं आ रहा। जब से आप घर में आई हैं खामोश खामोश, उदास उदास, बिल्कुल चुप बैठी हुई। ये सब खैरियत तो है ना? एजाज में खाला की वजह से बहुत परेशान हूँ। सब खैरियत तो है ना आप? मैं खाला कह रही थी कि नैन खाला को अब हॉस्पिटल से घर शिफ्ट कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। घर में कौन केयर करेगा उनकी? यहाँ पे हॉस्पिटल में तो 4 लोग देख लेते हैं, नर्स होती है, डॉक्टर्स आ जाते हैं। इमरजेंसी में कोई खुदा ना खासा मसला हो जाए, डॉक्टर्स तो हैं। घर में तो कोई भी नहीं होगा, अन्ना कोई किसी को पता है कि क्या करना है। हॉस्पिटल में ही रहना था। मैंने भी उन्हें यही बात समझाई कि खाला की कंडीशन ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल में रहने दें। तो फिर क्या कहा उन्होंने? लेकिन शायद खाला हॉस्पिटल के खर्चात से बहुत फिक्रमंद है, इसीलिए ऐसा कह रही है। अरे जब तक मैं हूँ उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे दामाद भी तो बेटे जैसा ही होता है ना, फिर परेशानी क्या बात है? कोई बात हो तो मैंने उनको कहा मुझे बता दें। मैंने उन्हें समझाया मगर कहने लगी कि इस तरह बार बार दामाद को परेशान करना भी अच्छा नहीं लगता। अरे अगर मैंने बिल अदा कर दिया तो इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं, हर एक की परेशानी में दुखों में सबका साथ देते हैं। मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ जिसे आप जैसा शौहर मिला। अरे आपके शौहर होने के नाते मेरा भी तो फर्ज है ना उस घर के लिए। आखिर वो घर भी तो मेरा ही है ना। नहीं करूँगा टेक केयर, और कौन करेगा बताइए? थैंक यू सो मच। आप आ गए, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। सुनो, ये देखो क्या देखे आप तुम्हारे सूट मेरे लिए लेकर आए आप?
तुम्हारे लिए, अपनी दीदी के लिए। लेकिन आप तो मुझसे नाराज थे। यार बेवकूफ था मैं जो तुमसे नाराज हो गया। अब इतनी अच्छी बीवी के साथ नाराज होना मेरी कमअक्ली तो है। ये आप क्या कह रहे हैं आलम? हाँ कंदील, मैं सच कह रहा हूँ। तुमसे अच्छी लड़की मुझे कोई नहीं मिल सकती जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी इज्जत का ख्याल रखे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खूबसूरत ख्वाब देख रही हूँ। ये खूबसूरत ख्वाब नहीं है, एक खूबसूरत हकीकत है। फिर इतना बुरा करने पे भी तुमने मेरे साथ इतना अच्छा किया। नहीं आलम, ऐसा मत कहें। आप कितने अच्छे हैं, आपको मेरा कितना एहसास है ना। मैं आज बहुत खुश हूँ। देखा, तुम कितनी छोटी छोटी सी बातों में खुश हो जाती हो। अच्छा बस करें, आज के लिए इतनी तारीफ काफी है। कंदील, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, मेरे दिल की आवाज भी है। अच्छा तुम ये बताओ कि ये ड्रेस कैसा लगा तुम्हें? ड्रेस बहुत अच्छा है। आपको पता है मुझे ब्लैक कलर तो वैसे भी बहुत पसंद है। वो कहता है ना कि दिल से दिल को राह होती है, और वैसे भी तुम जो भी रंग पहन लो तुम पे बहुत सूट करता है। अच्छा, इसके साथ ज्यादा ताल्लुकात बनाने की कोशिश नहीं करो। तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो? मैंने उसकी ड्राइंग में मदद की है, कौन सा गुनाह कर दिया है? क्यों? जन्नत को क्या अपनी तरह वीक बनाना चाहती हो? वो मेरी बेटी है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। बच्चों की हेल्प करना उनको वीक बनाना नहीं होता, बल्कि उनको इनकरेज करना होता है। ओह, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि परवरिश और इनकरेज कैसे करते हैं? जाहिर सी बात है, यही समझ लो। वाह क्या बात है। Look who's talking। ये बात मुझे वो औरत कह रही है जिसकी खुद की कोई औलाद नहीं। तुम हद से ज्यादा बड़ी हो, समझी तुम? सच हमेशा कड़वा होता है। तुम्हें कैसे पता कि परवरिश कैसे करते हैं? तुम्हारी खुद की कोई औलाद होती तो तुम ये बात समझ पाती। आइंदा मेरी बेटी के आसपास की नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुद तो कभी माँ बन नहीं सकती और बड़ी आई है मुझे लेक्चर देने के लिए। कंदील, अरे यार कंदील उठ जाओ, मुझे देर हो रही है। कंदील, अब क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ मुझे देर हो रही है, उठ जाओ। आज आप इतना जल्दी क्यों उठ गए? अच्छा, मैं जल्दी नहीं उठा, आप लेट उठी। अच्छा, आज मैं देर से उठी हूँ क्या? अच्छा प्लीज जल्दी से उठ के नाश्ता बना। अच्छा बना देती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ बस। लेकिन मुझे तो ठीक नहीं लगा। पता नहीं, बस सर थोड़ा भारी सा हो रहा है। इतना काम भी तो करती थी, जरा सा भी ख्याल नहीं करती। अच्छा तुम रेस्ट करो। लेकिन आपका नाश्ता? मेरे नाश्ते से ज्यादा तुम्हारी सेहत जरूरी है, समझी? बस तुम आराम करो, मैं दुकान पर जाके कर लूंगा। आप कितना ख्याल रखते हैं ना मेरा। क्योंकि तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, इसलिए मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है। आज तुम कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करो। तो घर के सारे काम आप करेंगे क्या? इस घर में तुम्हारे अलावा और लोग नहीं। मैं अम्मा को कह के चला जाऊंगा, बस तुम टेंशन मत लो। ठीक है। जल्दी ठीक हो जाए। जी।
अच्छा मैं काम पे जा रहा हूँ। पहली दफा जा रहा है क्या जो मुझसे आशीर्वाद ले रहा है? जा। नहीं, वो कंदील की तबीयत थोड़ी खराब है तो नाश्ता दे देना है उसे आराम की जरूरत है, तो आज काम मत करवाना मैं उससे। आराम कर ले दी, बाद में काम कर ले दी, इतनी भी तबीयत खराब नहीं होती। अम्मा रोज वो सबके काम करती है, अगर एक दिन नहीं करेगी ना तो इस घर में आफत नहीं आ जाएगी, और इस घर में और भी लोग हैं। सीधे सीधे सरीना तो तय दूंगी, चल ले दी शाम। और हाँ, वो दोपहर का खाना भी उसके कमरे में पहुंचा देना। और तो ही हो तुम मेरे आता। तो किसी का ख्याल रखने का कह दो तो हुक्म हो गया। तू तो ऐसे कह रहे जैसे तेरी माँ बहुत डाली में बड़ा जुल्म करती है। अम्मा तुम्हें तो मौका चाहिए बस लड़ने का। जा रहा हूँ मैं, देर हो रही है मुझे। तो दा कितने रोट है तुझे? माँ दी तो खिदमत कर ले तो फलेदा फूलेदा। बीवी तो ख्याल है तो खाना दिला देना, आराम दिला देना। मनु तुम्हारा तरीका। आंटी जन्नत कहाँ है? जन्नत इधर आओ। वो अपने रूम में होगी बेटा। अब रो रही हैं? नहीं आप रो रही हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आप जैसा बेटा दे, बिल्कुल आप जैसा प्यारा सा। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। मामा, अब वो दिन दूर नहीं है जब माहिर हसीना की गुण गाते फिरेगा और हम हाथ मलते रहते होंगे। एक तो तुम भी ना फजूल बोलना बंद नहीं करती। जिस तरह की आप प्लानिंग कर रही है ना, इससे यही लगता है कि कुछ भी नहीं होने वाला। तुम परेशान मत हो, मैं भी आ रहा हूँ। माहिर कहाँ चले गए? रात को कहाँ थे आप? क्यों, क्या हुआ? मैं रात को उठी तो आप कमरे में नहीं थे। ये फजूल बात नहीं है। काश आप ये घटिया हरकत करने से पहले एक बार तो सोचते। काश शादी करने से पहले अच्छी तरह सोच लेता।